नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। 24 के चुनाव का 5वां राउंड महाराष्ट्र का फाइनल राउंड है। आज की 13 सीटों पर मतदान के साथ राज्य की सभी 48 सीटों पर जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। मोदी के टारगेट 400 के लिए महाराष्ट्र सबसे अहम राज्यों में से एक है। यूपी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला स्टेट महाराष्ट्र ही है। 2019 में एनडीए ने महाराष्ट्र में एक तरफा जीत हासिल की थी, लेकिन 5 सालों के सियासी समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं और इंडिया अलायंस 50% सीटों पर जीत का दावा कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडिया अलायंस का यह कॉन्फिडेंस हकीकत के कितने करीब है। देखिए यह डिटेल्ड रिपोर्ट। पांचवें राउंड में 13 सीटों पर महाराष्ट्र के वोटर्स ने अपना फैसला ईवीएम में लॉक कर दिया है। इस राउंड के साथ ही महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों का चुनाव हो गया है। अब इंतजार है तो सिर्फ 4 जून को आने वाले नतीजे का। सवाल है कि क्या 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो उद्धव, राहुल और शरद की सीटें खटाखट बढ़ेंगी या मोदी, शिंदे और अजीत फटाफट आगे निकल जाएंगे। 5वें चरण में मुंबई की 6, ठाणे की 3, पालघर की 1, नासिक की 2 और धुले की 1 सीट पर चुनाव हो गया। आज जिन 13 सीटों पर चुनाव हुआ, 2019 में शिवसेना ने 7 और बीजेपी ने 6 सीटें जीती थी। शिवसेना के टूटने के बाद 5 सांसदों ने शिंदे गुट को ज्वाइन किया, 2 उद्धव के साथ रह गए। 13 सीटों में से 7 बीजेपी के कैंडिडेट हैं, 6 पर एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट हैं। महाविकास अघाड़ी से 3 सीटों पर कांग्रेस, 2 पर शरद पवार की एनसीपी और 9 सीटों पर उद्धव की शिवसेना मैदान में है। अब जरा महाराष्ट्र के ऐतिहासिक वोटिंग परसेंटेज पर भी नजर डाल लीजिए। 2004 में 54.3% वोट पड़े, 2009 में 50.73, 2014 में 60.32, 2019 में 61% वोट पड़े। 2024 के पहले चरण में 63.71, दूसरे चरण में 62.71, तीसरे राउंड में 63.55, चौथे राउंड में 62.21% वोटिंग हो चुकी है। 4 राउंड में एवरेज करीब 63% मतदान हुआ है। 5वें राउंड में 5 बजे तक वोटिंग का आंकड़ा भी देख लीजिए। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में अघाड़ी की गाड़ी तेजी से आगे निकलेगी या महायुति का मैजिक दिखेगा। इस इलेक्शन में हम 40-50% तक जाएंगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी के नाम पर जो समर्थन मिल रहा था वो आज भी नहीं है। आज मोदी जी एक तरह से चैंपियन इलेक्शन की करने में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली नेता है, ये तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। शरद पवार ने महाराष्ट्र की 40 से 50% सीटों पर जीत का दावा किया है। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं। महाविकास अघाड़ी इस उम्मीद में है कि उसे 19 से 24 सीटें मिलेंगी, लेकिन क्या यह पॉसिबल है? 5वें राउंड में महाराष्ट्र में क्या हवा चल रही है? देखिए, सपनों के ऊपर मोदी जी ने कोई टैक्स नहीं लगाया है, तो इसके लिए सपना देखना है। ऐसे राहुल जी और यादव जी दोनों को मैं कहना चाहूँगा, जीएसटी की माफ है सपने पर आप जरूर सपने देखिए। 4 तारीख को हकीकत में जब आओगे तो इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी पिछले बार से बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। पिछले बार 42 थी, इस बार 43-44 होगी। और खासकर जो महाविकास अघाड़ी है, उनके जितने भी प्रत्याशी और उनके जो पार्टी के लीडर है, उनको बहुत मायूसी होगी। आप समझ लीजिए, जब यज्ञ होता है तो यज्ञ की मनोरथ भी संपन्न होने प्रारंभ हो जाते हैं। अब भारत में यज्ञ हो रहे हैं, अब काम नहीं होते भारत में, अब अनुष्ठान होते हैं। 2019 में न शिवसेना टूटी थी न एनसीपी। शिवसेना और बीजेपी का मजबूत अलायंस था। बीजेपी 25 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 23 जीती थी। वोट परसेंटेज था 27.8। शिवसेना 23 सीटों पर लड़ी और 18 जीती। वोट परसेंटेज था
23.5। एनसीपी 19 सीटों पर लड़ी और सिर्फ 4 जीती थी, उसका वोट परसेंटेज था 15.7। कांग्रेस 25 सीटों पर लड़ी और 1 जीती थी, वोट परसेंटेज था 16.4। 1 सीट एआईएमआईएम और 1 निर्दलीय के खाते में गई थी।